काल। सकल जीव सावज भये, एक अहेरी काल। तीन लोक, ये पूरा संसार पिंजड़ा बन गया है। पाप और पुण्य के दो जाल हैं। संसार के सारे मनुष्य शिकार पशु बन गए हो गए। शिकारी काल ही एक शिकारी है। कहना ये चाहिए, काल रूपी शिकारी पूरे संसार को पिंजड़ा बनाकर और पाप पुण्य के दो जाल बिछाकर सारे प्राणियों को, सारे मनुष्यों को फंसा करके मार रहा है। तीन लोक कहने का प्रचलन बहुत पूरा काल से है। हम जहाँ बैठे हैं जिस पृथ्वी पर, मानो वो बीच का लोक है। ऊपर आकाश है, उसकी क्या सीमा होगी आकाश की, कुछ पता नहीं। नीचे क्या होगा इसके, वो भी कुछ पता नहीं। तो पृथ्वी, आकाश और पाताल कहा गया है। या ये कह दिया जाता है कि पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, कुल मिलाकर के तीन लोक की बात आती है। बलि और वामन की जो कथा चलती है, उसमें भी विष्णु के तीन कदम कहा जाता है कि वामन ने बलि से 3 पैर पृथ्वी मांगी थी। 4 पैर की बात नहीं आती, 3 पैर। बहुत जगह कई ऐसी चीजें हैं जहाँ 3 ही कहा जाता है। 3 गुण हैं, सतरजतम होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप है। इसलिए लोग शांति 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 का 3 बार शांति करते हैं। 3 देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो 3 कहने का प्रचलन है। ऋग्वेद में जो बात आई है, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निधते पदम, यहाँ विष्णु चले और उन्होंने 3 प्रकार से अपने कदम रखे, या 3 जगह कदम रखे। तो भी क्या है, पृथ्वी, देव और अंतरिक्ष, इस ढंग से कहा गया है। मतलब 3 लोक कह दिया जाए तो पूरा संसार आ जाता है, कुछ बचता नहीं है। ये पूरा संसार एक पिंजड़ा है और इसी पिंजड़ा में सारे प्राणी पड़े हुए हैं। संसार से बाहर कौन है?
संसार के बाहर क्या होगा? संसार में तो सब कुछ आ जाता है। पाप और पुण्य के दो जाल हैं। आखिर आदमी पाप और पुण्य के कर्म कहाँ करेंगे? संसार में ही तो होता है। जो कुछ भी हम करेंगे संसार के भीतर ही करेंगे। संसार में जहाँ जाओ उलझने के साधन और कारण मौजूद हैं। और इसे पिंजड़ा में जैसे एक चूहादानी हो गया या कुछ हो गया तो वहाँ पर कुछ चारा लगा दिया जाता है, चूहा आकर के उसके लोभ में फंस जाता है पिंजड़े में, चूहेदानी में। चूहादानी भी पिंजड़ा ही है। तो पाप और पुण्य, चाहे चारा कहो इसको, चाहे जाल कहो। अब प्रश्न हो सकता है, पाप जाल है ये बात समझ में आती है, क्या पुण्य भी जाल है? पुण्य तो सुखदाई है। कहा भी गया है कि पुण्य कर्म करने से ही जीव को सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है। तो पुण्य कर्म को जाल कैसे कहा गया है? पुण्य कर्म भी जाल ही बनते हैं। ये भी कहा गया है, पाप पुण्य दो है बेरी, एक लोहा एक सोना केरी। पाप और पुण्य ये दो बेड़ियां हैं। पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है। लोहे की बेड़ी हथकड़ी हो तो लोग उस बेड़ी को काट करके उससे मुक्त होना चाहते हैं, किंतु सोने की बेड़ी लोग कहले भले बेड़ी है, लेकिन ये तो सोना है, इस सोना को कैसे तो छोड़े? सोने के प्रति लोभ है आदमी के मन में। तो बेड़ी है। आदमी किससे बंधा है? लोहा से बंधा है कि सोना से बंधा है? बंधा तो है ना। और जो बंधा हुआ है वो सुखी कैसे हो सकता है? जो बंधा हुआ है वो स्वतंत्र कैसे होगा? साहब ने भी कहा है, बिनसे पाप पुण्य जिन कीन्हा। जो लोग पाप और पुण्य किए उनका भी विनाश हुआ। तो पापी का विनाश हुआ, बात समझ में आती है। क्या पुण्यात्मा का भी विनाश होता है? विनाश तो उसका भी हो, शरीर तो उसका भी नहीं रहेगा, लेकिन अंत में पुण्यात्मा को भी दुख के जाल में पड़ना पड़ता है। अब 3 लोक की बात आई। 3 लोक कहा कि पूरा संसार, इस संसार में रह करके ही ये मनुष्य जीव पाप और पुण्य की ये 2 प्रकार के कर्म करते हैं। तो 3 लोक का अर्थ लिया जाता है सत रज तम, ये 3 गुण। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य। और दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें ये 3 गुण मिलेंगे। कोई रजोगुणी अधिक है, कोई तमोगुणी, कोई सतोगुणी। लेकिन हर मनुष्य में इन तीनों गुणों की मात्रा है। किसी में किसी गुण की अधिकता है, किसी में किसी गुण की अधिकता है। और तीनों गुण बांधने वाले हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम कहा गया।
रजोगुण राग बढ़ाने वाले होते हैं, तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न करने वाले। राग है, तृष्णा है, आसक्ति है। रजोगुण आदमी को इनमें बांधता है। तमोगुण आलस, प्रमाद, मूढ़ता इनमें बांधता है। सतोगुण प्रकाश के तुल्य है, लेकिन सतोगुण सद्गुणों और ज्ञान के अहंकार में बांधता है। रजोगुण और जो तमोगुण हैं ये तो बांधने वाले हैं ही। सावधानी न रखी जाए तो सतोगुण भी बांधने वाला है, क्योंकि ज्ञान का अहंकार आ जाता है, सद्गुणों का अहंकार आता है। और अहंकार तो किसी का भी हो, अहंकार तो दुख का कारण होता है। त्याग का अहंकार है, वैराग का अहंकार है, सेवा का अहंकार, भक्ति का अहंकार। अहंकार तो अहंकार। इसलिए साहब ने जो कहा है, छठी तुम्हारी हो जगह, तुम्हारे छठी में हो जगह। छठी का अर्थ है मन, और छठी का अर्थ माना गया है हंस भूमिका। और हंस भूमिका सद्गुणों का समुच्चय है, उसमें अहंकार होता है। तो रजोगुण राग, तृष्णा, आसक्त, लोभ बना करके बांधता। तमोगुण आलस, प्रमाद, मूढ़ता में, और सतोगुण प्रसन्नता उद्दायक तो है, ज्ञान प्रकाश रूप है, लेकिन वह अहंकार में बांध देता है। इस प्रकार से ये तीनों गुण बांधने वाले हैं। यद्यपि इन तीनों की आवश्यकता है, इन तीनों के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है। लेकिन तीनों को बांधने वाला क्यों कहा गया? तीनों गुण बांधते इसलिए हैं कि हमारी असावधानी के कारण लोभ जहां आएगा, सुख पाने की भावना जहां होगी, वहां ये तीनों गुण पिंजरा बन जाएंगे। जितनी क्रिया है, अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बिना रजोगुण के तो बोलना भी नहीं होगा, सुनना भी नहीं होगा। क्रिया मात्र रजोगुण है, और क्रिया कर्म की आवश्यकता। बिना रजोगुण के कर्म भी नहीं होगा, क्रिया तो होगी नहीं। और कर्म की कितनी आवश्यकता है? बिना कर्म किए कोई आदमी रह नहीं सकता। यदि हम कर्म को सिर्फ सेवा समझ करके करें, एक कर्तव्य समझ करके करना है, निर्वाह के लिए करना है, उसमें राग और लोभ की दृष्टि ना हो, तो रजोगुण बांधने वाला थोड़े बन पाएंगे। इसलिए जो कहा गया है, त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, गीता में ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये वेद तीनों गुणों का ही विस्तार करने वाले हैं, तीनों गुणों की चर्चा करने वाले हैं। इसलिए तुम इन वैदिक कर्मकांडों से ऊपर उठकर त्रिगुणातीत हो जाओ। तो त्रिगुणातीत होने का अर्थ क्या है? क्या कर्महीन हो जाना? आदमी सर्वथा कर्महीन कैसे हो सकता है? जीवन ही कर्म प्रधान है। कर्म करना है,
लोभ छोड़ करके, राग छोड़कर या द्वेष छोड़ करके। कर्म में राग आया, द्वेष आया तो बंधन बनना है पक्का। तमोगुण तो आलस्य, प्रमाद, मूढ़ता, वो तो बांधने वाला है ही। लेकिन तमोगुण की आवश्यकता है। अंधकार चाहिए, नींद चाहिए। आदमी हमेशा कर्म तो करता नहीं रहेगा, दौड़ता तो रहेगा नहीं, हमेशा चलता तो रहेगा नहीं। आराम चाहिए उससे। आराम क्या है? ये आराम करना, ये तमोगुण का ही तो कार्य है। नींद कितनी सुखदायी होती है, और तो सोते समय अंधकार कितना प्यारा होता है। तो तमोगुण की भी आवश्यकता है। अब लेकिन आराम की आवश्यकता है, अब आराम के नाम पर आराम तल भी बन जाए आदमी, तो ये बस गड़बड़ हो जाएगा। सोने की आवश्यकता है। नींद के बिना यदि हम नींद न लें, सोए ना, तो 2-4 दिन में बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन उसके एक मात्रा में है ना। सोए है 10-12 घंटा तक सोया है तो अपने भी नुकसान दे हो जाएगा। तो तमोगुण की भी आवश्यकता है, और सतोगुण की आवश्यकता तो ही, सद्गुणों के और ज्ञान की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता तो है ही। लेकिन अहम बुद्धि नहीं होनी चाहिए कहीं पर। अहम बुद्धि जहाँ आई, उसका अहंकार जहाँ आया, बस पिंजरा बनना शुरू हो गया। तो इस सतरस्तम, ये जो 3 गुण है, ये पिंजरा है। और पिंजरा में तभी फंसा जाता है जब लोभ हो, तब। पाप पुण्य भव जाल, साहब कहते हैं पाप और पुण्य, ये 2 जाल। पाप तो जाल है ही, पुण्य भी जाल है। क्यों? जब हम पुण्य कर्म को सकाम भावना से करते हैं, कुछ पाने की आशा रख करके करते हैं, तो पुण्य कर्म भी बंधन के जाल और जाल के कारण बन जाते हैं। पाप कर्म तो करना ही नहीं है। पाप कर्म तो लोभ, आसक्ति, अहंकार से ही किए जाते हैं। जिसके मन में विकार नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, दूषित भावना न होगी, वो पाप कर्म कैसे करेगा? पाप का मतलब है जिससे दूसरे को दुख होता हो, बाहर की व्यवस्था बिगड़ती हो, वो पाप है। पुण्य जिससे अपना भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, वो पुण्य है। तो वह भी निष्काम भाव से करें तो पुण्य कर्म जाल नहीं बनेगा, बंधन का कारण नहीं बनेगा। पुण्य कर्मों में जब सकाम भाव हो जाता है, और ये कहा जाता है तुम जितना ज़्यादा पुण्य करोगे उतना तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में तुम्हें उतना सुख मिलेगा। ये लोभ है वहाँ पर, और आदमी उसी लिए करते हैं। पुण्य कर्म करता है आदमी, हमारा धन बढ़ जाए, बाल बच्चे सुखी रहें, हमारे ये हो जाए, तो वहाँ तो लोभ है ना। तो लोभ जहाँ होगा वहाँ तो बंधन का कारण होगा। इसलिए साहब ने कहा कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करना है और अकर्मी होना है। तो कर्म करने के क्यों कहा? ये पाप कर्म करने के लिए नहीं कहा। सारा कर्म जो कहे मैं करता हूँ, ये भाव छोड़ करके, किसी कर्म में यद्यपि कर्ता हम ही होते हैं, लेकिन कर्ता भाव, मैंने ये किया। पाप पुण्य जब पाप होता है तब तो हम कहते नहीं मैंने ये थोड़े किया है। और जब
जब लाभ हो जाता है, सम्मान मिलता है, कोई काम बढ़िया होता है, तब आगे बढ़ जाते हैं, हमने ये किया तब ये काम हुआ, तो कर्ता भाव आया। और कर्ता भाव बिना अहंकार के, अहम के कर्ता भाव होगा नहीं। तो पुण्य कर्म जो कहे जा रहे हैं, कर्ता, मैं करता हूँ, ये कर्ता भाव छोड़ करके, अहम भाव छोड़ करके, सकाम भाव छोड़ करके जब किए जाए, तब कर्म करते हुए भी आदमी अकर्मी हो सकता है, तब पुण्य कर्म जाल नहीं बनेगा। अब प्रश्न ये हो सकता है, यहां भी बेईमानी आती है, मैं करता नहीं हूं, मुझ में अहंकार नहीं है, ऐसा कह करके आदमी उल्टा सीधा सीधा जो कुछ भी करता रह जाए तो थोड़े बनेगा। जैसे गीता में श्लोक आता है, यस नाहंकृतो भावर बुद्धि यस न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हंति न निबध्यते। यस नाहंकृतो भाव, जिसके मन में अहम भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह आदमी पूरे संसार को मार कर भी मानो नहीं मारता है, और पूरे संसार को मारने के बाद भी उसे बंधन नहीं होता है। तो जिसके मन में अहम भाव नहीं होगा, वो किसी को मारेगा क्यों भाई? बिना अहम भाव के हिंसा नहीं, बिना अहम भाव के मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होगा। जब होता है कि मैं ऐसा हूं, मुझे मिलना चाहिए, और जब देखते हैं जो मुझे मिलना चाहिए था, मेरा जो अधिकार था, और मुझे नहीं मिल रहा है, दूसरा आदमी छीन रहा है, तो उसके लिए द्वेष होगा। द्वेष होगा तो हिंसा होगी। तो जहां द्वेष है, हिंसा है, वहां बंधन क्यों नहीं बनेगा? लेकिन ज्ञान के नाम पर भी भटकाव होता है, क्योंकि जहां हिंसा है वहां अहम भाव होगा ही होगा। कहा यह जाता है, जिसके मन में अहम भाव होगा ही नहीं, वो किसी को मारेगा क्यों? बात बहुत बढ़िया है। जिसके मन में किसी भी प्रकार का अहम भाव नहीं है, वो किसी को क्यों मारेगा? तो इसका मतलब हुआ, जिन लोगों ने मारा उसके मन में अहम भाव था, तभी तो मारा है ना। गुरुदेव जी कई बार कहे, उदाहरण दिए, जब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलने गए थे गीतापीठ गोरखपुर, तो चर्चा चल रही थी, तो कुछ ध्यान साधना की बात हुई। फिर अंत में गुरुदेव जी ने यही पढ़ना था कि कहा गया है, यस नहा कृतो भाव बुद्धि यस न लिप्यते हत्वापि समान लोकान हंति न निबध्यते। तो क्या ऐसा संभव है जिसके मन में अहम भाव नहीं है, बुद्धि कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, और वो संसार को मार करके भी नहीं मारता है, वो बंधता नहीं है? कैसा है? तो उन्होंने हनुमान प्रसाद पोद्दार ने ही कहा था, जिसके मन में अहम भाव नहीं होगा वो किसी को मारेगा ना, क्यों? तब गुरुदेव ने तुरंत प्रश्न कर दिया, इसके मन जिन्होंने मारा उसके मन में अहम भाव था, तब कहते कि हाँ है, मौन रह जाना पड़ा उनको। तो ये भी जाल ही तो है, एक ज्ञान के नाम पर जाल बनता है। इसलिए साहब कहते हैं, पाप पुण्य भव जाल। पाप तो जाल है ही, अहम भाव पूर्वक जब किया जाता है, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, अहम भाव भी है, सकाम भाव, क्योंकि बिना अहम भाव के सकाम भाव नहीं होगा। अपने को हम कुछ मानते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अब मुझे ये मिलना चाहिए, बस बंधन तो होगा ही होगा।
तो पूरे संसार में जाल बिछा हुआ है पाप और पुण्य के। जाल बिछाया ही जाता है फंसाने के लिए। बहेलिया जाल बिछाता है, उसमें चारा डाल देता है। क्या ये कहा जाएगा कि बहेलिया बहुत परोपकारी है, देखो पक्षियों को चुगा रहा है चारा? और तो जाल बिछाया ही है फंसाने के लिए और मारने के लिए। तो जाल बिछाया ही जाता है फंसाने के लिए। जिसके मन में फंसाने उलझाने का भाव ही नहीं होगा, वो जाल क्यों बिछाएगा? सकल जीव सावज भय। जितने भी प्राणी हैं सब सावज हो गए। सावज पशु, प्रायः सावज उस पशु के लिए प्रयुक्त होता है जिसका शिकार किया जाता है। सभी पशुओं के लिए सावज शब्द का प्रयोग नहीं होता। जिनका शिकार करना है, जिन्हें फंसाना है, उनके लिए सावज है। तो सारे जीव पशु बने हुए हैं, शिकार पशु, जिनका शिकार करना है। और सभी जीव तो वैसे हो गए हैं। और खास करके यहाँ पर है लक्ष्य मनुष्यों के लिए। मानवता प्राणी तो बस उनके मन में न पाप का भाव न पुण्य का भाव, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के तो कोई बात ही नहीं वहाँ पर। सभी जीव की बात आती है, खाली मनुष्यों के लिए आती है, क्योंकि समझने की शक्ति मनुष्य के पास ही है। तो प्रकार से देखा जाए तो सारे के सारे मनुष्य शिकार पशु बने हुए हैं क्योंकि सबके मन में लोभ है। और लोग या तो पाप कर्म कर रहे हैं या तो पुण्य कर्म कर रहे हैं। शिकारी कौन है? काल। अब काल क्या है? एक काल तो मौत है। वो तो समय होने पर जब प्रारब्ध कर्म पूरा हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगी। काल का अर्थ है समय। समय भी कहाँ स्वीकार, चीज़ों का परिवर्तन तो समय के अंतराल में ही होता है। समय चक्र चल रहा है, उसी में सब परिवर्तित होता रहता है। काल कल्पना, और काल है मन। कोई बाहरी काल नहीं है, कोई यमराज नहीं बैठा हुआ है। काल का लोग समझते हैं भी कि काल आ गया, तो काल कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, व्यक्तिकरण किया गया है काल का, मौत का। लेकिन मौत या काल कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जो काल हमारे पीछे हर समय पड़ा हुआ है, हमें हर समय भटका रहा है और मार रहा है, वह है हमारा ही अज्ञान ग्रसित मन, अज्ञान में डूबा हुआ मन, विकारी मन। बाहरी कौन फंसा रहा है किसको? लोग एक दूसरे को भी प्रेरणा देते हैं, अच्छी प्रेरणा भी देते हैं, बुरी प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन हमारा मन जैसा होता है हम उस ढंग से प्रेरणा ग्रहण करते हैं ना। तो ये जो काल है, या तो कल्पना कहो या ऐसे आप वासना कह लो, नहीं तो मन है। सारे के सारे मनुष्य मनवशी हैं। तीन लोक मनभूप कहा गया है। पूरे संसार में मन ही एक सम्राट, शहंशाह, चक्रवर्ती सम्राट बन करके बैठा हुआ है। हर कोई
इस मन के पंजे में है और मन ही जाल बनाता है पाप और पुण्य के। और मन जाल बना बना करके लोगों को फंसाता रहता है। अब मन जाल बनाता है या मन ही फंसाता है, तो मन तो सब हमारे पास भी है, हर किसी के पास है, और मन हमारे साथ सदैव बना हुआ है। तो क्या इस जो शिकारी मन है, जो काल बनकर हमें मार रहा है, इसे बचा नहीं जा सकता? बचा तो जा सकता है, लोग बचते ही हैं। लेकिन जब इस मन को समझ लिया जाए तब ना, कि मन शिकारी है, हमें भटकाने वाला है, ऐसा समझ करके जब सावधान हो जाया जाए, तब मन शिकारी नहीं बन पाएगा। हमारी सावधानी, क्योंकि हमने ही मन को माना, मन हमारा बनाया हुआ है, हमने मन को गलत खुराक दिया, इसलिए मन शिकारी बन गया है। मन में जो जो भावना उठे, बस सावधानी करना यह है कि हम उस भावनाओं के पीछे न बहें, उन जो भावनाएं उठती है उनके पीछे न बहें। बस देखें कि कौन उचित है कौन अनुचित है। कहा यह जाता है कि मन में जो भी विकार उठ जाए, जो भावना उठ जाए, उसे दबाना नहीं चाहिए, रोकना चाहिए। जो जो हो जाए उठन तो ऐसा कर लेना चाहिए, तो मनोग्रंथि नहीं बनेगी, आदमी अधिक सुखी जीवन जी लेगा। लेकिन ये संभव नहीं है। पता नहीं कैसे कैसी भावनाएं मन में उड़ जाती, कैसे कैसे विकार आ जाते हैं। जो जो विकार आ गए मन में, जो भावना आ गई, वैसे वैसे आदमी काम कैसे कर सकता है? फिर तो आदमी आदमी ही नहीं रह जाएगा। इल्ले साहब ने कहा, घर का सुत जो होए अयाना, ताके संग न जाओ सयाना। बिहार की भी बात सही है और भीतर परमार्थ की भी बात है। बिहार में देखा जाता है, जो माता पिता अपने बच्चे की हर मांग को पूरा करते चले जाते हैं, होता है कुछ लोग, कुछ माता पिता, अरे महाराज एक ही तो बच्चा है, आखिर हमारे पास जो कुछ है किसके लिए? उसी के लिए तो है ही, तो क्यों रोकना टोकना? खुली छूट दे दिए, उसकी हर मांग को पूरा करने लग गए। तो बच्चा अब जब बड़ा हो जाएगा तब वो किसी का रोकना टोकना मानेगा? उसके लिए तो जो चीज, जिस चीज पर उसका मन गया, वो सोचेगा कि इस पर मेरा अधिकार है, मुझे मिलना ही चाहिए, चाहे जात तरीके से चाहे नाजायज तरीके से। फिर उसके लिए करनी नहीं रह जाता। बिगाड़ा कितने इसको? माँ बाप ने बहुत अत्यंत दुलार में। रोकना टोकना माँ बाप को पसंद नहीं था, एक ही बच्चा है। साहब कहते हैं ऐसे ही ये मन जो जो हम करे, मन जो जो मांगता गया, जो जो मांगता गया, देते चले गए, परिणाम क्या होगा? मन के चलाए तन चले जाते सर्वस जाए। यही तो काल बन गया ना फिर मन। तो काल बाहर नहीं है, काल है अज्ञान ग्रसित मन, वासना वासित मन। वो भी असावधानी हमारी है, सुख पाने की भावना बाहर से। वासना के उपभोग में सुख है, जब ये मान्यता बनती है तब मन काल बन जाता है, फिर संसार पिंजरा बन जाता है। फिर वासना पूर्ति के लिए आदमी पाप कर्म भी करता है, पुण्य कर्म भी करता है, और जितना करता गया उलटता चला गया। यदि हम सावधान रह जाएं
वही करें जो उचित है, जो जीवन निर्वाह के लिए, सेवा के लिए, संयम साधना के लिए उचित है, उतना ही करते जाएं, तो न संसार पिंजरा बनेगा न कहीं जाल रह जाएगा। आखिर इसी संसार में हम देखते हैं अनेक ऐसे संत हैं, इसी संसार में रह करके जीवन मुक्त हो गए और जीवन मुक्त हो करके मुक्ति, विदेह मुक्ति का लाभ ले लिए, अपने आप को दुखों से छुड़ा लिए, बंधन सारे जाल को काट करके मुक्ति लाभ ले लिए। आखिर वो भी तो हमारे जैसे मनुष्य थे, और जो अभी हैं वो भी मनुष्य ही हैं। पाप और पुण्य जाल तभी बनते हैं और संसार पीड़ा तभी बनता है जब हमारे मन में बाहर से कुछ पाने की लालसा होती है। ये लालसा खत्म हो जाए तो न मन काल बनेगा न संसार पिंजरा बनेगा। इसलिए रहना तो संसार में है, मन से काम भी लेना है जब तक जीवन है तब तक। बस मन के कौन सी मांग उचित है और कौन सी मांग अनुचित है, इस पर विवेक करना होगा। जो उचित मांग है मन की, वह मन को देते नहीं, मतलब मन में जो उचित भावना है उस भावना के अनुसार से कर्म करें। अब तो वो जो कुछ होगा, शुभ होगा, पुण्य होगा, उसमें भी सकाम भावना ना हो, निष्काम भाव से। फिर न कहीं जाल न कहीं पिंजरा। फिर ये जो मन शिकारी बना हुआ है, यही मन मोक्ष में सहायक हो जाएगा। लोभे जन्म गमाइया, पापे खाया पून, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। लोभ में पड़ करके आदमी ने अपने जीवन को खो दिया। लोभ ऐसा पाप है कि सारे पुण्य को खा जाता है। जो लोग साधने में लगे हुए हैं, जो साधक हैं, पूर्णता पाने में जो लगे हुए हैं, उन साधकों से जो लोग आधी अधूरी बात कहते हैं, साहब कहते हैं कि उन पर मुझे गुस्सा आता है। तापर मेरा खून का मतलब यह है कि उन पर मुझे गुस्सा आता है। तो ये गुस्सा आने का मतलब उनके प्रति दुर्व्यवहार करना नहीं है। जब मन में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो सामने वाले व्यक्ति को कैसे अधिक से अधिक चोट पहुंचाई जाए, कैसे उसका अधिक से अधिक नुकसान किया जाए, उसे गाली दी जाए, उसका अपमान किया जाए, ये भाव मन में जो ये भाव आता है, किसी ने हमारे मन के अनुकूल काम नहीं किया, अर्थात प्रतिकूल काम किया, कोई काम बिगाड़ दिया, हम नहीं चाहते ऐसा सब बात व्यवहार जब किया, तब ये देख करके मन में जब ये भाव आता है, इस आदमी को मैं कैसे अधिक से अधिक चोट पहुंचाऊं, चाहे वो चोट शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, वो भाव क्रोध होता है। क्रोध में हमेशा हिंसा का भाव होता है। लेकिन यहाँ जो साहब कह रहे हैं ताकबर मेरा खून, यहाँ हिंसा का भाव नहीं है, यहाँ ताबा मेरा खून क्रोध का भाव है। साहब कहते हैं मुझे उनकी बात सुन कर के उनकी बातें बहुत बुरी लगती है कि लोग अगुआ बन करके भी कैसे लोगों को भटका रहे हैं। पहली बात यहाँ पर यह है, लोभे जन्म गमाइया। साहब कहते लोभ में पड़ करके आदमी जन्म को गंवा देता है। लोभ तो लोभ है, धन का लोभ, मठ मकान का लोभ, जमीन जायदाद का लोभ, पद प्रतिष्ठा का लोभ, सांसारिक सुख भोग वासना का सुख पाने का लोभ, स्वर्ग पाने का लोभ, परमात्मा पाने का लोभ, लोभ लोभ है। लोभ का मतलब क्या है?
जहां बाहर से कुछ पाने का भाव हो, और वो भी ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी, तब लोभ होगा। और आदमी के मन में लोभ है। आदमी, लोभ मतलब बटोरने की भावना, अधिक से अधिक संग्रह करने की भावना, यही तो लोभ है। कुछ लोगों में ऐसे लोभ तो हर आदमी में है, लेकिन कुछ लोगों में मात्रा ज्यादा हो जाती है। और लोभ आता है तब होता क्या है, बटोरा तो जाए किंतु प्रयोग ना किया जाए, खर्च ना किया जाए। अधिक लोभ हो और कंजूसी ना हो, यह नहीं होगा। प्राय लोभी आदमी में कंजूसी होती ही होती है। आ रहा है चीजों को खर्च किया जा रहा है, तो वहां लोभ थोड़े रहेगा। फिर अधिक अधिक पाने की चाहना, अपने अधिकार में रखने की चाहना, इसके पीछे लोभ ही काम करता है। और आदमी पूरी जिंदगी काम करता है लोभ के में रख करके। यद्यपि आदमी काम करता चला जाए तो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सारी चीजें मिलती चली जाएगी, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगी। बस एक सीमित मात्रा में मिलेगी, निर्वाह होता रहेगा। लेकिन बटोरने की भावना होती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, दोनों में बटोरने की भावना होती है। बस बटोरा जाए, चीज सड़ जाती है, लेकिन देने में बहुत दुख होता है मन को। क्यों? लोभ है। और लोभ ऐसा पाप है कि सारे पुण्य को खा जाता है, पापे खाया पुण्य। लोभी आदमी सर्वाधिक पापी होता है। लोभी आदमी कौन सा पाप नहीं कर पाएगा, हर प्रकार का पाप कर लेगा। अभी बस थोड़े दिन पहले घटना है, 5-7 दिन पहले के, भाई भाई में विवाद था कुछ जमीन को लेकर के। एक भाई बाहर सर्विस करता था, एक भाई घर में रहता था। कुछ हुआ होगा, छोटे भाई ने अपनी मां को मारा, फिर अपनी भाभी को, और उसके अपने भाई के 3 बच्चों को, एक बच्चे को तो गोली मारा, 2 बच्चे को तो ऊपर छत से फेंक दिया, और अंत में बड़े भाई को गोली मार दिया। लगा कि ये तो आत्महत्या भाई ने किया, लेकिन जब पता चला तो सिर्फ एक लोभ के पीछे। अब परिणाम क्या होगा? जिंदगी भर जेल में सड़ो, होता है फांसी भी हो जाए। तब ये घटनाएं घटती रहती। कई बार कहा हूँ, बहुत पहले की बात है, 30-35 साल पहले एक पत्र आया था जिसमें बताया गया था कि घर में 2 ही थे, माँ और बेटा। घर था और कुछ जमीनें थी, खेत थे। घर और खेत माँ के नाम। बेटा कहा करता था कि माँ, ये घर और खेत मेरे नाम कर दो। माँ कहती, बेटा क्यों करते हो?
अभी रष्टि करने पर अनावश्यक पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा है नहीं, न तुम्हारा कोई भाई न तुम्हारी कोई बहन, तुम अकेले तो हो। मेरे मरने के बाद अपने आप तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हारा नाम करने की आवश्यकता क्या है? और फिर तुमको ही काम करना है, तुम्हें ही खर्च करना। मैं तुम्हें मना तो करती नहीं हूं कि तुम ये मत खर्च करो। माँ मना करती रही, बेटा जिद करता रहा कि मेरे नाम का, माँ ने एकदम मना कर दिया। तो गुस्से में आकर के बेटा ने माँ को कुल्हाड़ी से काट दिया, पकड़ा गया। अब क्या, जीवन भर जेल में सड़ा। ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। मिलावटबाजी, काला बाजारी, गबन, घोटाला, घूस, चोरी, डकैती, ये जितने भी कर्म हैं, या कई बार जितने भी प्रकार के पाप कर्म हो रहे हैं, जिसे हम पाप कर्म कहते हैं, सबके पीछे एक कारण है, लोभ। लोभ ना हो मन में तो मिलावटबाजी, काला बाजारी लोग क्यों करेंगे? घूस क्यों करेंगे? भ्रष्टाचार, गबन, घोटाला क्यों करेंगे? या किसी प्रकार से और क्यों गलत काम क्यों करेंगे? तो साहब कहते हैं लोभ ऐसा पाप है कि आदमी को अंदर से एकदम कमजोर बना करके रख देता है। लोभ ऐसा पाप है कि लोभ आने पर विवेक बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वो तो चाहे लोभ हो, चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, अरे तीनों को भी महापाप कहा गया है, पाप का कारण। और ये भी कहा गया है, चाहे काम भावना हो, काम वासना हो, चाहे लोभ हो, कि कहा गया है महापेटु है, काम एस क्रोध एस महापाप महाशना। महाशना बहुत ज़्यादा खाने वाला, महापेटु काम भोग कर करके आज तक किसी का मन तृप्त हुआ है? उससे तृप्ति मिली? लोभी आदमी का मन संतुष्ट हुआ? अब भैया बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, तो कहा गया महाशना है। महाशना महापेटु आदमी, खूब खाने वाला, कभी ये तृप्त हो ही नहीं सकता। और जहाँ तृप्ति ही नहीं है, अतृप्ति की भावना बनी हुई, कमी 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 की अनुभूति हो रही है, वहाँ आदमी कौन सा पाप नहीं करेगा? इसी साखी के उदाहरण में तो साहब ने वो पंडित और बेशक उदाहरण दिया होगा व्याख्या में। तो साहब कहते हैं आदमी लोभ में पड़ करके पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, और लोभ ऐसा पाप है सारे पुण्य को खा जाता है। बहुत पहले की बात है, 90 के पहले की बात होगी शायद। एक नेता थे, मंत्री थे, चुनाव हो रहा था, फिर से मैं मंत्री बनूं, ये भावना थी। तो कुछ पंडितों ने, कुछ लोगों, तांत्रिकों ने कहा तुम्हारा फिर से मंत्री बनने, मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री बनने का चांस है। थोड़ी विघ्न बाधा तो है, लेकिन एक काम करो, कहा कि जो तुम बकरों के खून से स्नान करोगे तो तुम्हारे मुख्यमंत्री पद पक्का है। तो कितने बकरों को मानकर उसका खून इकट्ठा किया गया, उससे स्नान किया, सिर्फ एक पद पाने के लिए। हार गए। इसके पीछे कारण क्या है? लोभ है। फिर से मुख्यमंत्री का पद मिले, पता नहीं कहाँ कहाँ से उदाहरण ले लो। तो साहब कहते हैं पापे खाया पुण्य, ये लोभ ऐसा पाप है कि सारे पुण्य को खा जाता है। साधी सो आधी कहे तापर में राखूं। साधी मतलब यहाँ
जो साधने में लगा हुआ है, पूरा पाने में लगा, पूर्णता पाने में लगा हुआ है, साधक, कल्याणार्थी, आधी साधी सो आधी कहे, आधी बात कहने वाले, आधे अधूरी बात कहने वाले, मतलब पुकारो, तुम रो, गाओ, रिझाओ, नाचो, कूदो, रिझाओ इसको, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तब तुम्हें परमात्मा मिलेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। आधे अधूरी बात कहने वाले लोग, अधूरी बात है। ऐसा कौन सा परमात्मा है जो बाहर से मिले? अनेक कहानियां लिखी गई, भावुकतापूर्ण कहानियां। उन कहानियों को सुन सुन करके मन भावुक हो गया है, और कहानी डिढ़ाने वाले लोग कहानियों को एकदम पक्का प्रमाण मान लिया गया। ये कहानी है सिर्फ लोगों के मन में कुछ कल्याण के लिए, भजन भक्ति के लिए, उत्साह पैदा करने के लिए। ये भाव खत्म हो गया, मान लिया अगर नहीं, ये बिल्कुल सच है। और उन्हीं को उदाहरण दे दे करके कल्याणार्थी साधकों को आधी अधूरी बात बताई जा रही है। आधी अधूरी बात बताने का मतलब क्या है? आत्मज्ञान न दे करके बाहर किसी को पाना, किसी परमात्मा या भगवान या खुदा गाड को पाने पर तृप्ति मिलेगी, ऐसी बात कहना आधी बात कहना है, अधूरी बात कहना है। और कौन कहेगा? जिसके भीतर ईमानदारी नहीं। दो प्रकार के लोग हैं, या तो ईमानदार हैं तो बिल्कुल भाव किस्म के लोग हैं, विवेक का प्रयोग नहीं करते। अनेक ऐसे संत हैं, साधक, जिनके मन में किसी को भटकाने की बात नहीं है, कि मैं भटका रहा हूं, ऐसा नहीं है। वो लगता है कि मैं सही बात ही बता रहा हूं, क्योंकि वो वही कहानी पढ़ते हैं। आत्मा अनात्मा जड़ चेतन की जो भिन्नता है, इसका बोध ही नहीं है उन्हें। ये जीव स्वयं अपने आप में पूर्ण है, इसे कुछ पाना नहीं है, ये स्वयं अजर अमर अविनाशी है, अपने आप में कृतार्थ है। ये बोध उसके मन में नहीं है। ईमानदार होते हुए भी आत्मज्ञान का अभाव। अब कुछ लोग जानबूझकर भटकाने वाले, जानते हैं बात गलत, लेकिन फिर भी है। तो ऐसे लोगों के लिए साहब कहते हैं कि साधी सो आधी कहे। जो साधना में लगे हुए हैं, पूर्णता पाने में लगे हुए, कल्याण मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे साधकों से जो आधी अधूरी बात कह कर उन्हें भटकाने वाले लोग हैं, उन पर मुझे गुस्सा आता है कि कैसे ये लोग धार्मिक होकर के आधी अधूरी बात कर रहे हैं और भ्रमपूर्ण बातें कह रहे हैं। बुरा तो लग सकता है, लेकिन किया क्या जा सकता है? लड़ा तो नहीं जा सकता, मारपीट तो नहीं की जा सकती। कबीर साहब ने इतना खंडन क्यों किया खुल करके? ईश्वरवाद का इतना खुल करके खंडन क्यों किया? इन्हीं बातों को देख करके कि ईश्वरवाद के भ्रम में पड़ करके हमारा परमात्मा, हमारा भगवान, हमारा मोक्ष हमसे अलग है और हमें उसे पाना है। ये भावना रखने वालों, अब इसे सीख देने वाले लोग, इन्हीं को देख करके साहब ने ये ईश्वरवाद या ब्रह्मवाद का खुल करके खंडन किया। इससे कुछ लोगों को बुरा तो लगता है, लेकिन सही बात तो यदि संत गुरुजन न कहें तो लोगों को रास्ता सही कैसे मिलेगा? आज पहले भी ऐसा रहा, आज भी है। तो अर्थ यहाँ पर यह है, जो बात कहनी है सही बात कही जाए, भटकाने वाली बात न कही जाए, गुमराह करने वाली बात न कही जाए,
सही बात कही जाए, सुनने वाले मानते हैं या नहीं मानते हैं इसकी परवाह नहीं करना है। सुनने वालों को खुश करने के लिए हम आधी अधूरी बात कहते रहें, उनके मन के अनुकूल बातें कहते रहें, तो इससे ना हमारा हित है ना दूसरों का हित है। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि खंडन इस प्रकार से भी नहीं करना है कि लोगों के मन में सुनने की भावना ही नहीं रह जाए। इसलिए श्री रामदास साहब ने भी कहा कि रति रति निर्वार करावे, अबुध के संग अबुध हो जाए। रति रति थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते जाओ। इस साखी की दूसरी पंक्ति में साहब यही कहते हैं, अधूरी बात न कही जाए, भ्रमपूर्ण भटकाने वाली बात न कही जाए, सही बात कहो। जो सत्य का जिज्ञासु होगा सब तरह निष्पक्ष होकर के उस सत्य को ग्रहण करेगा। बस।